और अच्छा तालमेल। चलिए एक लचीलापन खेल को दर्शाते हुए काफी सारे चीजों को पूरा करते हुए खेल का नुमाइश करते हुए चलिए टिपने का प्रयास ये गलत तरीका है। उमेश जी जिस अंदाज में दोनों ही दल खेल का नुमाइश कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। हम किसी से कम नहीं, बिल्कुल मानसिक तनाव बढ़ चुकी है दोनों ही दल का। जिस प्रकार समय टिक 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 करते हुए समय जो है समाप्ति के कतार पर है, ऐसे में दोनों ही दल कहीं ना कहीं गोल करने का जो मन बना ली है, ठान लिए है। कहा जाता है कि मान लो तो हार होती है और ठान लो तो जीत होती है। उसी के अनुरूप यहाँ पे खेल का नुमाइश करते हुए बड़ा गोविंदपुर मौका बनेगा इस बार नजदीकी मामला हो कुछ होने वाला नहीं है। एक बड़ा सुनहरा अवसर को बेकार के फिर से बीजेपी गोविंदपुर बिल्कुल गोल पोस्ट के करीब ये बड़ी अवसर को प्राप्त करते हुए बड़ा गोविंदपुर के खिलाड़ी कुछ न कुछ गलती हमें बार बार देखने को मिल रही है। जब जब अटैकिंग लाइन में गेंद जा रही है, डेंजर जोन पर गेंद जा रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिनिशिंग हमें सही तरीके से देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को जांचना होगा, परखना होगा और मैच में निखर लाना होगा, एक प्रॉपर किक लगाना होगा, तब जाके आगे वाले चक्कर में से कर पाएंगे उमेश जी। इस मैच में गोल अगर होती है मैच, तो ये मैच एक रोमांचक पे आएगी, एक उताले पर आएगी, एक ट्विस्ट आएगा इस मैच में। मगर क्या गोल होगी या नहीं एक देखने वाली बात होगी। हालांकि दोनों ही दल में फंसे हुए हैं। यहाँ पे जो जीतेंगे प्राइज में सटेगा और जो हारेगा और टूर्नामेंट से हटेगा। चलिए आपका भी स्वागत है इस मैच में। जी हाँ बिल्कुल एकदम सही बात कही कि जो जीतेगा वही सिकंदर। कहावत की बात है कि ग्रुप ए यानी कि आज का ये मुकाबला है 21 तारीख यानी कि सेकेंड डे ऑफ द लास्ट ईयर, यानी कि 2 दिन बचे हुए हैं और 2 दिन बचे हैं और दोनों ही दिन में लगातार 2 दिन फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया गया है। आज पहला दिन है, कल भी ऐसा ही रोमांचक देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल अभी ये संघर्ष का जो मैच है ये चलता हुआ प्रेम एफसी बनाम बीजीपी गोविंदपुर के बीच। हालांकि अभी भी दोनों ही स्कोर नहीं कर पाए हैं, बढ़ोतरी नहीं बना पाए हैं अपने पक्ष पर। लेकिन देखने की बात ये होगी कि आधी समय जो है वो टल चुकी है और आधी समय अभी भी बची हुई है। बाकी बचे इस समय में किस तरह से मैच को पढ़ते हैं और मैच में किस तरह से खेल का प्रदर्शन जो है वो दिखाते हैं, दोनों ही टीमों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल अभी प्रेम एफसी के कब्जे पर गेंद है। यहाँ पे कॉर्नर के सामने एक चांस बच सकता है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। 7 नंबर के पास रिलीज किया था गेंद को, लेकिन उसी सटीकता के साथ गेंद को क्लियर करने में सक्षम रहे ओपोनेंट के ये खिलाड़ी यानी कि बीजीपी बड़ा गोविंदपुर के खिलाड़ी। बेशुमार जिस तरह से तारीफ की जाए दोनों ही दल का, तो दोनों ही दल आपसी संघर्ष के मुकाबले पर काफी कठोर नजर आ रहे हैं दोनों ही तरफ से। और उसके बाद चलिए फिर से आगाज कर देता हूँ इसके अगले जो टूर्नामेंट के लिए सोरेन स्पोर्टिंग बनाम मिली जुली एफसी। आप दोनों ही कप्तान अपने दलबल के साथ हमारे टेक्निकल जोन पर चले आएंगे क्योंकि कुछ ही समय बचे हुए हैं, यानी कि कुछ सेकंड और मिनटों का खेल है। उसके बाद इनका फुल टाइम का कर दिया जाएगा घोषणा। उसके बाद आप मैदान पर प्रवेश करेंगे, सुनिश्चित हो जाएंगे आप लोग अविलंब हमारे टेक्निकल जोन पर भी चले आएंगे। फिलहाल प्रगति पर यह मैच प्रेम एफसी बनाम बीजीपी बड़ा गोविंदपुर के बीच ये महामुकाबला चलता हुआ। स्कोर कार्ड अभी भी 0-0 के बराबर पर। फिलहाल गोविंदपुर के पास ये गेंद है, एक फाउल किक का यहाँ पे चांस मिलेगा बीजेपी गोविंदपुर को। बड़ा गोविंदपुर नहीं ओरा लिखा है गोविंदपुर से बड़ा गोविंदपुर लिखा है नहीं ओलोंग उसमें लिखा है यहाँ पे एला देख के बोल रहे हैं ओलोंग प्ले लिस्ट में बोला है लगा मामा ठीक गया सको। फिलहाल चलिए शॉट मारने के लिए आए हैं प्रेम एफसी के खिलाड़ी जैसे नंबर 14 के साथ अनिल मुर्मू को। एक बेहतरीन ये शॉट है, लेकिन कहीं ना कहीं शॉट के साथ रफी महोदय का फुल टाइम के लिए कर दिया गया घोषणा। उसके बाद मैच समाप्त होती है 0-0 की बराबरी के साथ, यानी कि कहीं ना कहीं इनका जो अंतिम निर्णय है वो पेनाल्टी शूटआउट के माध्यम से होगी। फिलहाल अभी मैदान के अंदर जो खेल देखी जाने वाली है सोरेन स्पोर्टिंग बनाम मिली जुली एफसी के बीच
हालांकि अगर बात करें कि पिछले मुकाबले की तो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन इन्होंने दिखाया था। कहीं ना कहीं खेल में कही जाती है, खेल की परिभाषा ही वही है कि एक टीम जीतती है तो दूसरी हारती भी है। फिलहाल निखारते हैं किस तरह से। और इसके पहले जो मुकाबला हुई प्रेम शिवराम बीजेपी बड़ा गोविंदपुर के बीच, इनके बीच ये अंतिम यानी कि कहा जाए तो इन दो दलों में एक दल को विदाई लेनी होगी तो एक एक्सेप्ट भी होंगे फाइनल मुकाबले के लिए आज के इस दिन के शुभ अवसर पर। फिलहाल किस तरह का ये मंजारा देखने को भी मिलने वाला है, यानी कि दो आपसी ये गुट शोरन स्पोर्टिंग बराबर मिलीजुली सरकार के बीच, यानी मिलीजुली सरकार के स्तर पर। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मिलीजुली ये खिलाड़ी है जिस वजह से मिलीजुली एफसी नाम से भी जाने जाते हैं। फिलहाल दोनों ही दलों में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का चुनाव जैसे बाकी किस तरह का खेल का प्रदर्शन करते हैं वो जाना जाएगा अभी आज के इस मैदान पर। फिलहाल मेरे साथ 300 টাকা আমি দিই अब दे नो काई है? 10 টাকা दे আর খালি খাতেই আসিস फिलहाल जरूर उसी के बीच अभी मैदान के अंदर जो खेल देखी जाने वाली है सोरेन स्पोर्टिंग बराबर मिलीजुली एफसी, उसमें एक से एक धुरंधर खिलाड़ियों का समावेश है। यानी कि कहा जाए तो बेहतरीन है ये खिलाड़ी है। खिलाड़ियों की परिभाषा ही वही होती है कि डिसिप्लिन के साथ अपने खिलाड़ी का रूबरू कराना एक बेहतरीन परिचय है। उसी तौर अगर मैं बात करूँ सोरेन स्पोर्टिंग की तरफ से तो उसमें गोलकीपर के तौर पर मौजूद है चेतन शोरे 21 नंबर के जर्सी के साथ एक बखूबी एक अच्छे खिलाड़ी का परिचय देते हैं। उसी के साथ बेहतरीन ये गोलकीपर है। वही अगर ओपोनेंट टीम की अगर मैं बात करूँ मिलीजुली एफसी की तरफ से गोलकीपर के तौर पर तैनात है शुराराम, एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। उसी के साथ वर्तमान में इस खेल पर गोलकीपर के तौर पर तैनात नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों ही टीम मैदान के अंदर प्रवेश कर चुकी है। बनो अब यहाँ पर्सनल बेन सरी ले इनका नाम अले सरी फिलहाल उसी के साथ मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर सूरज जी जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस खेल की पहले से प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो किस तरह का मंजारा आपको दिख सकता है दर्शक साथ ही हम भी जानना चाहते हैं आपसे। चलिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। तो प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो फुटबॉल अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेडिक्शन यहाँ खेल है। आप प्रेडिक्शन पहले से ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी टीम जीत हासिल करेंगे, क्योंकि दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की अगर समावेश की अगर बात करें तो काफ़ी चर्चित खिलाड़ी दोनों टीमों में मौजूद हैं और काफ़ी बेहतरीन सीजन रहा इन दोनों टीमों की। अगर बात करें इस सीजन काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ियों की समावेश है, काफ़ी अच्छा